हेलो एवरीवन, दिस इज ईराश्री हियर। आज आम आमर इंग्लिश क्लास करवा। तो इंग्लिश डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच विषय में आज आपको पढ़ेबी और बुझेबी आपको केमी डायरेक्ट रू इनडायरेक्ट कराए कि इनडायरेक्ट रू आप डायरेक्ट को करें। तो चलतु देखा कि आम देखा कौन केमती इनडायरेक्ट स्पीच आम क्या कही था, डायरेक्ट स्पीच आम क्या कही था, केमती चिन्ही थाए ताकू। तो से विषय प्रथम जाना। देखो डायरेक्ट स्पीच जो रही देखिए डायरेक्ट स्पीच ऊपर लिखाई तो डायरेक्ट स्पीच जो रही आपड़ देखिए जानवे केमती यहाँ डायरेक्ट स्पीच बोली। ये कौन होता है ना, इट इज द डायरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ ए स्पीकर और रिपोर्टर। जड़े जहाँ को कहला तार प्रत्यक्ष से जहाँ को प्रत्यक्ष वाक्य को आम जहाँ को कहवा से जहाँ कही आम से कथा ही कहे, टोटाल से कथा कहे, से कथा ही लिखा जाए। आम ताकू कौन कही था, डायरेक्ट स्पीच कही था। एक्जाक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर एक्सप्रेस्ड विथ द हेल्प ऑफ इनवर्टेड कमास। तो से जो स्पीकर जहाँ को कही जो कथा को कही आम ताको इनवर्टेड कमास रखी थाए। तो आपणकर पंक्चुएसन भी अच्छी, तो सेटा को आप पढ़ी थे। इनवर्टेड कमास क्या दिया जाए, गोटे स्टेटमेंट को आम जो देखी था इनवर्टेड कमा भितर रखी था तो हाईलाइट करने। तो जो स्पीकर जो कथाटी कही आम से ही देखापी आम इनवर्टेड कमास भितर रखी थाए डायरेक्ट स्पीच रे। देन कोटेशन मार्क्स और इनवर्टेड कमास आर गिवन टू कीप द कोटेड वर्ड्स ऑफ द स्पीकर। स्पीकर जहाँ को कही ही आम कौन करए इनवर्टेड कमास भितर रखी थाए। बुझिपारे कमा कमास आफ्टर द रिपोर्टिंग वर्ब। तो ये प्रिंट मिस्टेक अच्छी, मुझे स्क्रीनशॉट मारिकी ही आपको इनसर्ट करछि। तो एत सारा लिखी हेनी से आपन को एमती ही मुझे इनसर्ट करना बुझाऊँ। तो बुझार कथा आमर देन आम पढ़ा कथा जो भी आपन को मिलू। देन देखूँ लिखाई कमास आफ्टर द रिपोर्टिंग वर्ब। आम जो रिपोर्टिंग वर्ब आम जहाँ को कहे क्या कहे आम एमती लिखाई राम सेड और सीता सेड। से जो सेड जो लिखा जाए से हूँ रिपोर्टिंग वर्ब, जमती सेड हो कि टोल्ड हो कि आस्ड हो। तो यह सब हूँ कौन ना रिपोर्टिंग वर्ब बोली आम को कही था डायरेक्ट स्पीच रे रिपोर्टिंग वर्ब कही था। तो रिपोर्टिंग वर्ब करे कौन होता है ना, मनकर एमती लिखा जाए राम सेड, राम सेड लिखा जाए। राम सेड लिखा पर कमा दिहब, देन इनवर्टेड कमास दिहब। देन राम जहाँ को कही राम कही राम कहला कौन कहला जहाँ कहला ये इनवर्टेड कमा भितर ही रही कौन कही था स्पीकर जहाँ को कही। रिपोर्टेड स्पीच आम कहे ना, स्पीकर जहाँ को कही से कथा ही लिखा जाए। देन रिपोर्टेड भर्ब आप जानले जो सेड राम सेड कहला यहाँ हूँ रिपोर्टेड भर्ब बा रिपोर्टिंग भर्ब। रिपोर्टेड भर्ब नुहे रिपोर्टिंग भर्ब बोली ताको कह जाए। बुझीगला सेड हो आस्ट हो एगुड़ा सब रिपोर्टिंग भर्ब बोली आम देखी था डायरेक्ट स्पीच रे। बुझीपारे एवं देखा इनडायरेक्ट स्पीच रे सब कौन कौन थाए। एवं देखो इनडायरेक्ट स्पीच जो इनडायरेक्ट स्पीच रही है से कौन होता है ना, इट इज द इनडायरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ ए स्पीकर और ए रिपोर्टेड। अर्थात से कौन कहना चाहूँगी, अर्थात देखो राम सेड लिखाई जमती लिखाई कि राम सेड समथिंग, राम सेड किसी भी कहला, राम सेड सीता इज कमिंग, राम कहूँ कि सीता आसूची। तो ये कथा कहूँ तो से जो कथा को मु मनकर कहि मो कथार कहि राम कहला कि सीता आसूची। एटी तो किसी चेंज हेनी कारण राम कहूँ सीता आसूची, हम कहि राम कहला जे सीता आसूची। तो ये किसी चेंज हेनी, मु मनकर कहि राम कहला, मु मनकर आपन को एग्जांपल दउची, मु कहि राम सेड, राम कहला कि से मु खाऊची। मनकर धरतु एमती मु लिखी कि राम सेड कमा देन इनवर्टेड कमा राम कहूँ आई एम इटिंग, सी कहूँ आई एम इटिंग मु खाऊची। से कौन कहूँ आई एम इटिंग मु खाऊची। इनवर्टेड कमा सारिली मु हाथ में लिखुची ना, से आपको बुझा भी पड़ोनी कारण ये स्क्रीनटा हूँ कौन फोन स्क्रीन ना, तो ये छोटर भी लिखी हेनी। मुझे जहाँ कहूँ बुझा चेष्टा करूँ। तो मु कौन कहली लिखाई राम सेड कमा इनवर्टेड कमा स्टार्ट, इनवर्टेड कमा स्टार्ट होला परे राम कौन कहला आई एम इटिंग। राम निजे कहूँ मु इनवर्टेड फुल स्टॉप देली देन इनवर्टेड कमा शेष कली। बुझिपारे तो ये राम कहूँ कि मु खाऊची। तो मु जो कहि अर्थात मो कथा कहूँ, तो मु जो से कथाटा कहबी कौन कहबी ना राम कहला कि से खाऊची। ताले आपको इनडायरेक्ट स्पीच कले कौन हम ना राम सेड दैट मु कहूँ जो मो भाषा मु कहली ए कथाटा। तो प्रथम कथा तो राम कहला कि मु खाऊची। तो सेकेंड कथाटा जो इनडायरेक्ट स्पीच आम जहाँ कहूँ मो कथार मु कहूँ किंतु सेंटेंस मीनिंग बदलैबिनी, मीनिंग जहाँ थी सैया किंतु मो भाषा मु कहबी। मु कौन कहबी राम सेड दैट आउ कमा रही कि इनवर्टेड कमा रहिबो नाही। ताले इनडायरेक्ट स्पीच रे कौन हैला मु लिखिबी राम सेड दैट ही
वाज इटिंग एठी टेन्स चेंज हम बुझिपारे एटी टेन्स चेंज हम टेन्स चेंज हम कौन पाई कारण आम जाने टेन्स कौटी कौन चेंज हो मुझे आपंपाई रखी देखा टेन्स चेंज हम राम कहूँ मु खाऊँ राम कौन कहला मु खाऊँ मु कौन कहबी राम कहला राम ये लिखाई कि राम कहला मु खाऊँ प्रथम डायरेक्ट स्पीच जोड़ा मुझे कहले सेकेंड रे कौन कहली मु राम कहला कि से खाऊला अर्थात मु से कथाटे कहूँ मनकर आपको एक्जाक्ट वार्ड बुझापी ओडिया चाहूँगी से एक कथा कहूँ तो बुझा चेष्टा करूँ मुझे कौन लिखिली राम सेड दैट ही वाज इटिंग तो टेन्स चेंज हम प्रेजेंट थे पास्ट हम पास्ट थे जब आम कह पास्ट सिंपल थी पास्ट पार्ट आम जो कह पास्ट परफेक्ट हम तो सब टेन्स चेंज होता है आम जो इनडायरेक्ट स्पीच रही डायरेक्ट जो आप इनडायरेक्ट करेंगे ताहले आपंकर कौन हम टेन्स चेंज हम और जमी बैक शिफ्ट होता है आपको कौन कह जो टेन्स चेंज होता है ना बैक शिफ्ट कहुए कौन कहुए बैक शिफ्ट कौन ना जो कथाटा कहुई मुझे पछकू नहीं कहबी एटी राम निजे कहला मु खाऊँ मुझे पछकू नहीं कहली राम कहला से खाऊला ओके बुझीपारे आप ये देखूँ ताले ये आम कौन बुझे वार्ड्स विदाउट मुझे कौन बुझे चाहती कौ पॉइंट थी बुझे तो ये सारे कि कौ पॉइंट थी इट इज द इनडायरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ ए स्पीकर और ए रिपोर्टेड अर्थात इनडायरेक्टली मुझे कहली राम जहाँ कहला मुझे मो भाषा कहली देन सेकेंड पॉइंट कौन कहूँ सेकेंड कहूँ वार्ड्स विदाउट चेंजेस ऑफ मीनिंग आर पुट वार्ड्स वार्ड्स चेंज हो पारे किंतु मीनिंग चेंज हेनी राम जहाँ कहूला मुझे कथा को आपन को कहवाक चाहूँगी किंतु तार मीनिंग चेंज करेनि राम कहूला मु खाऊँ किंतु मु कौन कह राम कहला से खाऊला अर्थात आपड़ बुझीपारे ना नाई राम से कहूला कि से खाऊला बुझीगला एवं क्लीयर तो ये कौन हम ना मीनिंग को मुझे चेंज करेनि किंतु वार्ड चेंज हो पारे टेन्स चेंज हो पारे किंतु मीनिंग सेम रहिबो बुझीगला कोटेशन मार्क्स आर नॉट यूज मुझे जहाँ कहली कमा इनवर्टेड कमा उठीज देन कमा इज नॉट यूज कमा ना बुझीपारे इनडायरेक्ट स्पीच रे यही सब जिनस होता है देन आमको ये मन रखा कौन कही रिमेम्बर कि द स्टेटमेंट इन द डायरेक्ट स्पीच डील्स विथ द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर जो स्टेटमेंट रही है ना मनकर धरतु आई एम इटिंग जो कहला राम ये जो स्टेटमेंटा से डायरेक्ट स्पीकर ही वार्ड राम ही यहाँ वार्ड किंतु मुझे कहली ही वाज इटिंग राम सेड ही वाज इटिंग यहाँ हूँ मो वार्ड मु मो कथा कहूँ बुझीगला अर्थात मुझे आपन को ये कथाटा कहली with the actual word of the speaker. The statement in the indirect speech deals with the reported word of the speaker. अर्थात डायरेक्ट स्पीच रे स्पीकर जो डायरेक्ट तार कथाटा को मु आज इट इज आपन को कहीदेली किंतु इनडायरेक्ट स्पीच रे मु सेही कथा को कहली किंतु मो भाषा रे कहली बुझीगला क्लियर हेबे डायरेक्ट स्पीच होची या जोटा स्टेटमेंट डायरेक्ट थाए इनडायरेक्ट होची मु जतबेले आपन को मो अनुसार कहली मो भाषा रे आपन को बुझेई कहली बुझीगला क्लियर हेबे एबे देखिबा टेंस कोन सब चेंज होता है अर्थात जो आम आपको कहली ना सॉरी तो मुझे आपको कहली ना जो आम डायरेक्ट रु इनडायरेक्ट को करवा बैक शिफ्ट होता है टेन्स तो ये जो टेन्स बैक शिफ्ट होता है कौन कौन को चेंज होता है यहाँ आम जाना पड़ो एवं देखो लिखा जाए डायरेक्ट स्पीच तले लिखाई इनडायरेक्ट स्पीच डीएस आईएस तो ये देखा कौनटा कौथि को चेंज होता है देखो डायरेक्ट स्पीच लिखाई प्रेजेंट सिंपल जमी गो गोज तो ये सब कौन चेंज हो पास्ट सिंपल हो ओएंट हो जाने पास्ट सिंपल फास्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म आम रही है तो पास्ट सिंपल हो बुझेगा सॉरी देन पास्ट सिंपल हो देन डायरेक्ट स्पीच रे प्रथम मन रखिले प्रेजेंट सिंपल जदि टेंस थी पास्ट सिंपल हो देन प्रेजेंट सिंपल नेगेटिव जदि थी से पास्ट सिंपल नेगेटिव हो जब प्रेजेंट सिंपल नेगेटिव आम कौन करता है डज नॉट डू नॉट यहाँ करता है देन पास्ट सिंपल नेगेटिव कौन होता है डिड नॉट यार तो गोटे था डिड नॉट जब लिखी डज नॉट और डोंट गो ये लिखी डिड नॉट गो बुझीगला क्लियर है एवं देन प्रेजेंट सिंपल जदि थी प्रेजेंट सिंपल जदि थी आम जान पास्ट सिंपल हम जमती सी तार कौन देती एग्जांपल देती इज आम आर हाज हाव आज मेन भर्व ये जब मेन भर्व आकार थाए ताले से कौन चेंज हो इज आम कौन हम चेंज हम वाज को आर चेंज हम कौटी की वेयर को पास्ट को जाऊँ बैक शिफ्ट करुचे हाफ चेंज हम कौटी की हार्ड को तो ये सब चेंज हम सेमती जदि आम कहवा पास्ट सिंपल थी कि विल साल थी मन रखु पास्ट सिंपल कौन थी सेकेंड फॉर्म थी भर्वर तो पास्ट सिंपल मनक धरतु ये पास्ट सिंपल मनक धरतु डायरेक्ट स्पीच रे वेंट अच्छी से इनडायरेक्ट स्पीच रे कौ टेंस को जीव पास्ट परफेक्ट को जीव कौन हम हार्ड गन बुझेगा पास्ट परफेक्ट हो से पास्ट अच्छी पास्ट सिंपल थिला किंतु है कौन ना पास्ट परफेक्ट को गला जमती वेंट थिला हार्ड गन हो गला बुझेगा क्लियर एवं देखु
एटी कौन देजी देन देजी विल साल मे मस्ट एगुड़ा सब कौन चेंज हो विल अच्छी साल अच्छी मे अच्छी मस्ट अच्छी तो ये सब कौन हो विल हो वुड मनकर डायरेक्ट स्पीच अच्छी विल इनडायरेक्ट स्पीच रे कौन वुड सेमती डायरेक्ट स्पीच अच्छी साल इनडायरेक्ट स्पीच रे कौन हो शुड देन मे अच्छी माइट हो मस्ट अच्छी मस्ट हार्ड टू हो बुझीगला कैन थी कुड हो तो ये सब जिनस होता है एवं बुझीपारे आपण मैंने तो ये सब जिनस देन आउ देखिए प्रेजेंट प्रोग्रेसिव रे जदि थिबो इज आम आर एमती जदि थिबो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव रे कौन था इज गोइंग कि आर गोइंग कि आम गोइंग ये सब थाए आईएनजी बस थाए ना से पास्ट प्रोग्रेसिव हो वाज गोइंग कि वे आर गोइंग जस्ट एग्जांपल पाई सेमती आपण कमिंग कहि पारंती डांसिंग कहि पारंती सेमती प्रेजेंट प्रोग्रेसिव थिबो पास्ट प्रोग्रेसिव हो देन प्रेजेंट परफेक्ट थिले हाव गन कि हाज गन जदि थिबो से हार्ड गन हो प्रेजेंट परफेक्ट अच्छी पास्ट परफेक्ट अच्छी ये कन्फ्यूज हेबेनी प्रेजेंट सिंपल रु मध्य हो प्रेजेंट परफेक्ट को आउ प्रेजेंट पर कौन प्रेजेंट सॉरी पास्ट सिंपल जदि थिबो टेंस डायरेक्ट स्पीच रे पास्ट परफेक्ट को से चेंज हम सेमती प्रेजेंट परफेक्ट थिले मध्य से पास्ट परफेक्ट को चेंज हम बुझेला मन रखु जदि कौन सी टेंस प्रेजेंट रे अच्छी से पास्ट को जीव जदि से पास्ट रे अच्छी पास्ट सिंपल रे अच्छी तो से पास्ट परफेक्ट को जीव बुझीगला क्लियर है एवं देखो अर्थात पास्ट जदि रिसेंट पास्ट अच्छी से टिके लेट पास्ट को पड़े लेट पास्ट रे कौन अच्छी एमती माने सी खाइला से खाई थिला बुझीगला सेमती खाइला होची कौन रिसेंट पास्ट खाई थिला होची कौन लेट पास्ट खाई थिला जेमती जेमती आम जदि कहवा बुझी होची ना मु कौन कहबाकू चाहूँगी तो क्लियर एवं एवं देखो पास्ट परफेक्ट होगला प्रेजेंट परफेक्ट थिला पास्ट परफेक्ट होगला प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव थिले पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव हो प्रेजेंट जदि टेंस अच्छी पास्ट होगला देन हाव प्रेजेंट जदि आम कह प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव आम जदि कह तार फॉर्म कौन थाए हाव बीन गोइंग कि हाज बीन गोइंग तो से कौन हो हाड बीन गोइंग हो तो ये सब थी टेंस चेंज हो ये टेंस को मन रखु कारण आम आग को जो नेक्स्ट देखी जी तो ये टेंस अनुसार ही से चेंज हो क्लियर है एवं टेंस बुझीपारे किए कौटी की चेंज हम एवं देखो वार्ड सब चेंज होता है वार्ड अर्थात दिस थी दैट हो दिस थी दोज हो तो ये सब चेंज होता है इनडायरेक्ट स्पीच रे ये हूँ कौन ना डायरेक्ट स्पीच ये हूँ इनडायरेक्ट स्पीच बुझीगला एवं देखो दिस थी जदि दैट हो दिस थी जदि दोज ये दिस कथा कहूँ दिस दैट दीज दोज देन हियर जदि थी देयर हो नाउ जदि थी देन हो एगो बिफोर दस इन दैट वे मन रखा सब कारण क्वेश्चन रे मन जदि न रखिए जदि आप जस्ट माने आखि भी पकई दौरान आपको तो ऑप्शन मिल जाव ना तो आप कहींपारे बुझेगा टुडे दैट डे टू नाइट दैट नाइट टुमोरो द नेक्स्ट डे टुमोरो अर्थात आम कौन कहे आसंता काली कथा कहे से द नेक्स्ट डे और द फॉलोइंग डे यस्टरडे मु गत काली कथा कहूँ द डे बिफोर और द प्रीवियस डे देन नेक्स्ट वीक अर्थात आगु को थिले फॉलोइंग लगेबे कि नेक्स्ट लगेबे बुझीगला नेक्स्ट वीक देछि ना नेक्स्ट ये जमी नेक्स्ट डे मु बसैली सेमती जदि नेक्स्ट थी तो नेक्स्ट माने नेक्स्ट लगेबे कि फॉलोइंग लगेबे जदि लास्ट थी प्रीवियस लगेबे जदि लास्ट वीक देछि लास्ट ईयर देछि तो प्रीवियस वीक और ईयर बुझीगला एबे क्लियर ए सब जिनस चेंज होता है इनडायरेक्ट स्पीच डायरेक्ट स्पीच रु इनडायरेक्ट स्पीच को आम जावा एबे देखिबा रूल सब कौन कौन रही बुझीगला प्रथम आम कौन देखुचे ना कौ रूल विषय पढ़ुचे बहुत सारा डायरेक्ट रु इनडायरेक्ट जो आम जाए विभिन्न प्रकार आम जो सेंटेंस रही ना सेंटेंस रु आमर आउ गोटे मनकर गोटे प्रकार सेंटेंस रही से सेंटेंस मनकर धरतु एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कथा मुझे कहूँ तार कौन जदि कह पैटर्न अलग इनडायरेक्ट हाँपाई डिक्लेरेटिव सेंटेंस पैटर्न अलग कौन हाँपाई इनडायरेक्ट सेंटेंस हाँपाई तो आर सब पैटर्न अलग थाए तो एबे आम प्रथम देखा जोटा आम समस्ते जाचे जोटा इजी आम होता है कौन ना कौटी अनचेंज माने रिमेन अनचेंज्ड जो आमर जहाँ रिपोर्ट आम जो डायरेक्ट स्पीच जहाँ थी इनडायरेक्ट स्पीच सैया ही रहिबो चेंज हेनी कि केवल कौन चेंज हो मनकर देछि आई एम गोइंग मु ता विषय कहूँ जनकर गोटे मनकर धर गोटे बॉय विषय कहूँ मु कौन कहबी से कहला कि मनकर धरतु एमती गोटे जस्ट एग्जांपल आपको दूसरी ही इज गोइंग ही जदि हो इज बसो एटी ही इज बस पारे एमती नुह कि टेंस चेंज हम टेंस अनचेंज हम बा रिमेन अनचेंज्ड रहिबो माने टेंस सैया ही रहिबो सेंटेंस परिवर्तन हम ना तो ये कौटी हो न था आम जानते छोट बेलू आम पढ़ी आस कौन पढ़ी आस
यूनिवर्सल ट्रुथ हो कि हिस्टोरिकल ट्रुथ हो कि आम जदि कहवा आमर जो रिपोर्टिंग भर्ब थाए से फ्यूचर रे थाउ फ्यूचर जदि आम न कहवा साल विल प्लस मेन भर्ब थाउ कि प्रेजेंट सिंपल रे थाउ तो एठी कौन हम ना रिपोर्टेड स्पीच जो रही से चेंज हेनी तो गोटे गोटे कि पढ़ा सब देखा एवं किसी नुआ जाना जोटा आम कौन माने छोट बेले पढ़ी नथिले ताकू एबे जानिबा तो एबे देखंतु रूल नंबर 1 कौन कोटी चेंज हेनी माने कौन मुझे टेन्स चेंज हेनी मुझे आपको टेन्स कहली ना प्रेजेंट थिले पास्ट हम पास्ट सिंपल थिले पास्ट परफेक्ट हम कोटी चेंज हेनी सेटा आम देखा तो प्रथम देखो रूल नंबर 1 कौन देछि इफ द रिपोर्टिंग भर्ब इन द डायरेक्ट स्पीच इज इन प्रेजेंट सिंपल जदि रिपोर्टिंग भर्ब जो रिपोर्टिंग भर्ब आम रही कौ रिपोर्टिंग भर्ब जब आपको कहली राम सेड कि सी सेड टू मी ए सब जो सेड कहे कि सी आस्ट टू मी से मत जो पचारा ये जो आस्ट मुझे आपको कहली तो ये सब हूँ कौन ना रिपोर्टिंग भर्ब ए रिपोर्टिंग भर्ब जदि प्रेजेंट सिंपल थी मनकर धरतु मुझे कहबी रीता सेज रीता कुहे से जेठी कौन रहा सेठी सेड जो कहती राम सेड कहती सेड कौ टेन्स रे थिला पास्ट सिंपल रे थिला किंतु एठी ये को फॉर्म रे अछि को टेन्स रे अछि सेज होची कौन ना प्रेजेंट सिंपल कथा मु कहूची सेज एस यस जोग हेले कौन होता है प्रेजेंट सिंपल टेन्स कथा ही आमे कहिथे तो एठी रीता सेज लिखाई तो जो प्रेजेंट सिंपल टेन्स जदि रिपोर्टिंग भर्ब हेई थाए ताल जो स्टेटमेंट रहिथिबो से अनचेंज रहिबो अर्थात जे चेंज हबनी से सेमती ही रहिबो बुझीगला मु कौन कहबाक चेष्टा करछि से किंबा सेज जदि मु आपनको कहितांती एमती एठी लेखा हला राम सेज तो मु कहितांती आई से मु कुहे तो एठी कौन होता एठी भी अनचेंज होता कारण से आउ सेज ये दुटा हूँ कौन आमर कौन प्रेजेंट सिंपल टेन्स जदि सेड होता पास्ट सिंपल टेन्स होता बुझी हो कौन कहबाक चाहूँगी जदि प्रेजेंट सिंपल थी रिपोर्टिंग भर्ब देन आग को जो रिपोर्टेड स्पीच रही सेटा चेंज हेनी आउ कौन चेंज हेनी जदि साल विल प्लस मेन भर्ब थी मनकर ये देखो जमी लिखाई हि विल से कह तो ये विल से लिखा जाइए ना विल साल जदि लगी रिपोर्टिंग भर्ब रे देन सेठी कौन हेनी सेठी जो आम रिपोर्टेड स्पीच जो ये रही है देखो कमा दिखाई इनवर्टेड कमा दिखाई जो रिपोर्टेड स्पीचटा जो आरंभ होती सेटा आउ चेंज हेनी अर्थात से जमती थी सेमती रमती मैंने भावतु ना पूरा प्रपर आप उठेबे तो थुएबे तले अर्थात इनडायरेक्ट स्पीच थोबे ना चेंज हम जदि और जो ऑब्जेक्ट अनुसार जो चेंज होता है ना सेटा ही चेंज हम किंतु तार भर्ब हाँ भर्ब टेन्स आम जहाँ कहे भर्बर टेन्स चेंज हम ना बुझेगा काल परिवर्तन आम करवानी तो आम जदि देखा एग्जाम्पल देखा आम जापर ए देखो एग्जाम्पल देखो प्रथम एग्जाम्पल कहूँ कि हि विल से कह आई कांट प्ले टुडेज मैच मु आज मैच खेली पारिबी नाही बुझीगला से कौन कह मु आज मैच खेली पारिबी नाही देन देखो रिपोर्टिंग भर्ब कौन लिखाई विल से ताले आमे जानले जदि विल साल लगी रिपोर्टिंग भर्ब रे देन सेठी कौन हम ना सेठी आमर अन चेंज रिमेन अन चेंज चेंज हेनी तो ये ताले आमे देखिबा से कौन कर इनडायरेक्ट स्पीच तो आपन देखो आपन निजे ही करेंगे ना तो आमे कौन लिखा हि विल से माने हि विल से ही रहिबो तो ये कौन लगे दैट लगे हि विल से दैट ये देखो यहाँ क्या विषय कौच से कह मु देखो ये जहाँ लेखा से जहाँ थी से लिखाई से कह मु आज खेली पारिबी नाही आई कांट प्ले टुडेज मैच मु आज मैच खेली पारिबी नाही मनकर मु से कथाटा को आपन को कहबी कौन मु कहबी से कह से आज मैच खेली पारिबो नाही बुझीगला से आज मैच खेली पारिबो नाही बा से दिनर मैच खेली पारिबो नाही आज नुहे से दिनर अर्थात मु फ्यूचर कथा कहूँ बुझंतु मु कौन कहूँ चाहूँगी तो सी कहला कि से तार जो मनकर से अर्थात मनकर धरतु राम कथा मु कहूँ राम कह से लगेली से कह हि विल से आई कांट प्ले टुडेज मैच से कह मु आज मैच खेली पारिबी नाही मु तारी कथाटा को मु कहबी अर्थात मो भाषा कहबी मु कौन कहबी से कह से दिनर मैच खेली पारिबो नाही से दिन अर्थात तापाई जोटा टुडे मो पाई सेटा से दिन मुझे कहूँ ताले टुडे आम कौन बसई था दैट डे बसई था आम देखिले कौन ट्रांसफॉर्म होउची हमर बुझीगला मु कौन कहबाक चाहूँगी एबे देखो तार मैं चेंज करी आम कौन करवा हि विल से लिखाई आम दैट बसैबा हि विल से दैट से कह जे हि विल से दैट आई कैंट यहाँ जो आई
कहाँ पाई बसची ही पाई बसची कारण से कहूँ ना से निज विषय कहूँ ताले एठी कौन हम ऑब्जेक्ट अनुसार आमर जदि किसी नथिबो ऑब्जेक्ट नथिबो जदि ऑब्जेक्ट थिबो तो ऑब्जेक्ट अनुसार परिवर्तन हबो ताले एठी ये ही अनुसार परिवर्तन हबो ताले एठी सब्जेक्ट अछि तो सब्जेक्ट अनुसार परिवर्तन हबो तो एठी सब्जेक्ट अनुसार परिवर्तन कले मु ही पाई कौन बसेबी ऑब्वियस कथा प्रोनाउन बसेबी ही बसेबी तो ही बसेली एठी ही विल से दैट ही आई कैंट प्ले टुडेस मैच लिखी ही कैंट को से कैंट ही रहिबो बुझीला कैंट को से कैंट ही रहिबो चेंज हबनी कुड नॉट हबनी कहीं हबनी कारण एठी हमर विल साल जो रही है देखिले ना विल साल प्लस मेन वर्ब जदि थी चेंज हम ना तो ये आप देखिले तो विल से जो अच्छी से सही विल से रहा से जो एटा जो पार्टा रहा से चेंज है ही कांट प्ले टुडे दैट डे बसैले दैट डेज मैच इनडायरेक्ट स्पीच बुझीगला क्लीयर है रूल नंबर 1 बुझीगला मुझे कौन कहवाक चाहूँगी एवं देखो रूल नंबर 2 देखिए आउ कौटी सब चेंज हेनी आउ कौटी सब वर्ब जहाँ थी सैया नेक्स्ट देखो नेक्स्ट जो लिखी इफ द डायरेक्ट स्पीच एक्सप्रेस ए यूनिवर्सल ट्रुथ और ए हैबिचुअल एक्शन और ए साइंटिफिक ट्रुथ जदि डायरेक्ट स्पीच जो रही आमर गोटे यूनिवर्सल ट्रुथ कथा कहूथिबो किंबा हैबिचुअल एक्शन कथा कहूथिबो अर्थात डेली लाइफ रे मनकर मोर सबुदिन एटा अभ्यास हैबिचुअल एक्शन कथा कहूथिबो किंबा साइंटिफिक ट्रुथ कथा कहूथिबो तो आ भितर जदि कोनोसी कथा कहूची से ताले एठी कोन हबनी एठी हमर टेंस चेंज हबो नाही आमे टेंस चेंज करबा नाही तो एठी देखिबा एग्जांपल देखिबा तो देखो डायरेक्ट स्पीच से कौन कही ही सेड पुरी इज फेमस फॉर लॉर्ड जगन्नाथ से कहूँ कि पुरी कौन पाई फेमस लॉर्ड जगन्नाथ का पाई फेमस तो ये हूँ कौन यूनिवर्सल ट्रुथ ये चेंज हम कि कारण आम समस्त जाने पूरा वर्ल्ड जानी कि पुरी हूँ कौन ना जगन्नाथ का पाई फेमस तो एठी ये चेंज हम ना मुझे इनडायरेक्ट करी तो इनडायरेक्ट कले कौन करी ही सेड लिखी मुझे लिखी ही सेड दैट बस दैट बसला ही सेड दैट पुरी इज फेमस फॉर जहाँ थी से लिखिदी पुरी इज फेमस फॉर लॉर्ड जगन्नाथ तो मुझे किसी चेंज कलिनी तो आम ये लिखिले कि पुरी वाज फेमस फॉर लॉर्ड जगन्नाथ ये वाज बसी था जब आम चेंज करते वाज बसी था वाज कहीं बसिया कारण ये तो सब बेल फेमस यूनिवर्सल ट्रुथ है बुझीगला देन सेकेंड देखो सेकेंड एग्जांपल देखो द हिस्ट्री टीचर सेड इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947 ये हूँ हिस्टोरिकल ट्रुथ हिस्ट्री टीचर कौन कहले कहले कि इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947 1947 मसीह इंडिया फ्रीडम है स्वाधीनता पाइला तो ये आम कौन देखिले ताले एठी किसी चेंज हम कि ना चेंज हेनी तो हिस्ट्री टीचर सेड दैट सेड बसला मुझे दैट लगेली दैट बस आमर इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947 जहाँ थी से लिखिदेली तो किसी याद चेंज करार ना बुझीगला बुझीपारे आपने देन देखा नेक्स्ट रूल नंबर 3 देखा रूल नंबर 3 रे से कौन कहूँ रूल नंबर 3 रे कहूँ इफ द डायरेक्ट स्पीच कंटेन्स इफ क्लॉज जदि इफ क्लॉज थाए डायरेक्ट स्पीच रे देन आमर जो इनडायरेक्ट स्पीच रही टेन्स रे परिवर्तन हम ना अच्छा टेन्स रे केमती परिवर्तन हवानी ताले एग्जांपल देखिबा तो देखो डायरेक्ट स्पीच कौन देला ही सेड इफ आई वेयर नील आर्मस्ट्रॉन्ग आई वुड लैंड ऑन द मून अच्छा देखो जितेबाला कौन गोटे कथा एक्चुअल वास्तव हो न था आम ताको कल्पना करता मु कहबी मुझे गोटे पक्षी था इफ आई वेयर ए बर्ड तो मुझे कौन कहबी मुझे गोटे बर्ड होता ताले मुझे एटी सब बेल सबू सबू सब्जेक्ट सहित वेयर ही लगे बुझेगा ना वाज लगे ना आउ कि भी आई इज लगे ना आमा लगे कि भी लगे आई सहित ये वेयर लगे एक्सेप्शनल केस ना देखुं तो सब मन रखिए जिते आप नॉर्मल सेंटेंस भी जेकोसी पिला जी जदि कहे मनकर जनकर इंग्लिश कहबार बहुत कह बहुत इंटरेस्ट अच्छी से जो मैंने डेली लाइफ रे यूज कर से कौन कह मुझे मनकर से कह कि मुझे गोटे मुझे देशर प्रेसिडेंट होता बोधे ये आमर थिला हाँ ये लिखाई ना मुझे देशर प्रेसिडेंट होता से कौन कह इफ I were the president of India or if I were the president of our country तो ये कथा कही था से बुझीगला तो ये आम जो कौन सी कथा को वास्तव हो न था कि आम चाही था विश करए आम चाहिए कि मुझे यहाँ होती आम जमी कही था ना मुझे कलेक्टर होता सबकि ठीक कर दे था आम डिस्ट्रिक्ट तो ये आम कौन कह इफ आई वेयर द कलेक्टर ऑफ आवर डिस्ट्रिक्ट तो ये मुझे बुझीगला मुझे कौन कहवाक चाहूँगी तो ये आई सांगे वेयर लगे ही सांगे वेयर लगे समस्त सहित ही वेयर लगे बुझीगला तो ये सेमती देखूँ ये से इफ देती ना इफ क्लॉज जदि थी आमर कौन जिन चेंज हेनी अर्थात टेन्स चेंज हेनी कौन जिन मुझे कहूनी टेन्स चेंज हेनी बुझीगला
ये देखो डायरेक्ट स्पीच आम एग्जांपल कौन देला ही सेड इफ आई वेयर नील आर्मस्ट्रांग आई वुड लैंड ऑन द मून जदि मु नील आर्मस्ट्रांग होई ताहले मु कौन करथांदी मून रे लैंड करथांदी बुझेला क्लियर एबे इनडायरेक्ट स्पीच रे जहाँ थिला सेया ही रखिबा कौन लिखिबा अच्छा देखो इठी आ दैट बसैबेनी काहे दैट बसैबेनी कारण दैट आमे कौन करथाय कंजक्शन लगे थाए कारण हम टोटाली ऊपर ताको लगे कि ना कहि थाए किंतु इठी तो इफ तो निजे ही गोटे कंजक्शन रही गेला तो ताको आमे दैट लगेबा नाही तो देखंतु ही सेड इफ ही वेयर सी कहला कि एठी देखंतु चेंज करिवेनी माने एमिति नुआ कि आई को भी चेंज करिवेनी एठी तेज चेंज हबनी ना कि सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट चेंज हबनी हबो चेंज हबो एठी देखंतु एठी जो देखिले से कहूँ मन देखो मुझे जहाँ कहूँ शुणु से कह ये गोटे सेंटेंस आम पढ़ले कि ही सेड इफ आई वेयर नील आर्मस्ट्रांग आई वुड लैंड ऑन द मून से कहला मुझे से मनकर मुझे कहूँ आपण को ही कहूँ कि आपण कहते मुझे कथा कहली कि से कहला से जदि नील आर्मस्ट्रांग होता से मून रे लैंड करता एटा आप जहाँ कहले मुझे कथाटा कहूँ किंतु मो भाषा रे कहि मु कौन कहबी से कहला से जदि नील आर्मस्ट्रांग होता ताहले से मून रे लैंड करता तो मुझे से लगेली आउ आई लगेली सी तो निज कथा कहूला से आई लगौला किंतु मु कहीं आई लगेबी मु तो मो कथा कहूनी ना मु ता कथा कहूँ तो मुझे से लगेली बुझेला मु कौन लगेली से लगेली तो एठी मु एमती ही मो भाषा रे कहली बुझेला तो से या मु इनडायरेक्ट स्पीच या ही तो इनडायरेक्ट स्पीच कहबी तो एठी मु कौन लिखिली ही सेड इफ ही वेयर नील आर्मस्ट्रांग मो का भाषा रे मु कहूची ही वेयर नील आर्मस्ट्रांग देखंतु ही चेंज हला ही वेयर नील आर्मस्ट्रांग ही एठी देखंतु से आई कथा कहतला से निज कथा कहतला मु ता कथा कहूची ही वुड लैंड ऑन द मून अच्छा देखंतु ही सेड जदी एठी सी लेखि थांदा सी सेड इफ आई वेयर नील आर्मस्ट्रांग आई वुड लैंड ऑन द मून तो मुझे कौन कर इनडायरेक्ट स्पीच रे कौन लिखि था ही सेड न नहीं एठी कौन लिखि था सी सेड इफ सी वेयर नील आर्मस्ट्रांग सी वुड लैंड ऑन द मून क्लियर बुझीगला एठी देन देखो सेकेंड आम देखा सेकेंड आम एग्जांपल कौन रही द बॉय सेड इफ आई वेयर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से पुटे कहला मु जदि कही था प्रेसिडेंट सॉरी देशर प्रेसिडेंट होता अर्थात मु प्रेसिडेंट होता जदि मैंने से तार खुशी होगी कहूँ देन ये आम कौन लिखा मनकर इनडायरेक्ट मुझे कहूँ द बॉय सेड इफ ही वेयर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से निज कथा कहला बोली आई लिखला मु कहीं आई लिखी मु ता कथा कहूँ तो बॉय हूँ कौन तार जेंडर कौन मेल तो से कौन बसैली ना ही बसैली प्रोनाउन बसैली ही बुझेगा क्लियर रूल नंबर 3 क्लियर एबे जीवा आगु को एबे देखो रूल नंबर 4 कौन रही फॉर टू साइमल्टेनियस एक्शन इन द पास्ट तो ये देखो एटा किसी पिला नुआ हो कारण से सब कथा तो आम जानी इफ क्लज भी किसी पिला जान नथिबे तो एठी आउ गोटे नुआ जिनस आपन शिखिबे कि बहुत पिला जानी आउ किसी पिला जान नथिबे तांको पई मु कहूची कि नुआ जिनस आपन किसी शिखिबे कि प्लस फॉर टू साइमल्टेनियस एक्शन इन द पास्ट जिते दीटा एक्शन पास्ट कथा कहूँ प्रेजेंट नुहे पास्ट रे जिते दीटा एक्शन हो कि 3टा एक्शन हो साइमल्टेनियसली अर्थात माने कौन कहवा आम पाखापाखि भाव में कि आम जब कह लगातार भाव में गैप बहुत कम अच्छी तो से जदि ये 2-3टा कथा आम कहवा ताले सेठी कौन करवा ना आम सेंटेंस रो टेंस चेंज करवानी तो एग्जांपल देखो तो जानी पारे डायरेक्ट स्पीच रे कौन कहला द न्यूज़ पेपर रिपोर्टेड कला रिपोर्ट कला कि कौन द पुलिस सराउंडेड द विलेज कौन गला पुलिस कौन गला सराउंड कला विलेज को सराउंडेड कला अर्थात कौन घेरीदेला आरेस्टेड द क्रिमिनाल अरेस्ट कला क्रिमिनाल को थ्रू हिम इन द लॉकअप रे ताकू कौन कला भर्ती कला से जो क्रिमिनाल मान को लॉकअप रे भर्ती कला ये हूँ नारेटिव रिपोर्ट गोटे ये देखो टेंस केतटा रहा ये देखो द पुलिस सराउंडेड द विलेज को सराउंड कला आरेस्टेड द क्रिमिनाल मान को आरेस्ट कला थ्रू हिम इन द लॉकअप ये केते समय गैप थी प्रथमे पुलिस कौन कर सराउंड कर विलेज को तापर क्रिमिनाल मान को आरेस्ट कर आउ थोड़ा ना नहीं 4-5 दिन घर रखी तापर जाकि जेल पुरे से कौन कर ना सागे सागे जेल पुरे तो आंक भितर गैप बहुत कम तो ये आम जो आम जानीजे टेंस आप जानी जो मुझे कहली जमी प्रथम जमी कहली तो रिसेंट पास्ट आम पास्ट सिंपल यूज करए लेट पास्ट आम कौन यूज करए पास्ट परफेक्ट यूज करए लेट पास्ट
तो एठी जदि टिके लेट होता बा गैप अधिक था ये जो आमर घटना गुड़िक घटी जदि गैप अधिक था तो ये कौन बसता गोटे प्रेजेंट पास्ट सिंपल बसती आ गोटे पास्ट परफेक्ट बसता किंतु ये पास्ट परफेक्ट कौटी बसनी कहीं बसनी कारण सब रिसेंट ही घटी लगातार ही घटी तो ए क्षेत्र में आमर कौन प्रकार ये लक्ष्य करेंगे कारण ए क्वेश्चन जब आपको पकईदेव तो आप मारिदे आसवे ना हाँ चलो जो टेन्स परिवर्तन कर दियो किसी करें सब जगह भूल हो तो ये आमको देखा पड़ो आ लक्ष्य करा पड़ो तो ये देखो आम इंडायरेक्ट स्पीच ये कौन है इंडायरेक्ट स्पीच है द न्यूज पेपर रिपोर्टेड दैट न्यूज पेपर रिपोर्टेड कला ये दैट लगे ये दैट कहीं लगे आम कंजक्शन किसी अच्छी कि ना दैट लगे दैट द पुलिस सराउंडेड द विलेज पुलिस सराउंड कला जहाँ थी से लिखली द पुलिस सराउंडेड द विलेज आरेस्टेड द क्रिमिनाल क्रिमिनाल मानक आरेस्ट कला एंड थ्रू हिम इन द लकअप एवं लकअप कौन कला तांको पुरी देला तो ये किसी चेंज है कि चेंज है ना तो बुझेगा क्लीयर है आप जो रिसेंट पास्ट कथा ही प्रेजेंट कथा नुहे जो पास्ट रे कौन घटना घटी थी आ रिसेंट घटी से आम कौन करवा कौन जिन चेंज करवा ना देन सेकेंड एग्जांपल देखो डायरेक्ट स्पीच रे से कौन कहूँ रीता टोल्ड मी रीता मते कहला कि मीता हैड ऑलरेडी गॉन मीता जाई सारी व्हेन आई फोन्ड हर दिस मॉर्निंग जितेबाला मुझे कौन कली ताकू रिंग कली बा कॉल कली से से जाई सारी बुझेगा तो ये आमको किसी कौन माने से जाई सारी ये कॉल कला से किसी चेंज करार ना इंडायरेक्ट स्पीच रे रीता टोल्ड मी दैट रीता मते या कहला कि मीता हैड ऑलरेडी गॉन मीता जाई सारी मीता जो जाई सारी ये देखो मीता हैड ऑलरेडी गॉन मीता जाई सारी आ पास्ट जो पास्ट परफेक्ट जो थी मन रखिए पास्ट परफेक्ट जो टेन्स थी ताको चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट आप कौन चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट रू पास्ट परफेक्ट ही रुझेगा पास्ट परफेक्ट माने मुझे डायरेक्ट स्पीच रे मनकर अच्छी पास्ट परफेक्ट तो इंडायरेक्ट स्पीच रे कौन करेंगे पास्ट सिंपल थिले सीना तो आप पास्ट परफेक्ट करते तो ये तो आगुरी ही अच्छी पास्ट परफेक्ट तो से किसी चेंज हेनी तो जहाँ थी से बुझीगला क्लीयर है एवं देखो रीता टोल्ड मी दैट रीता मते कहला कि मीता हैड ऑलरेडी गॉन मीता जाई सारी व्हेन सी एटी केवल आई थिला अर्थात मीता निज कथा कहला जो रीता निज कथा कहला रीता कौन कहला रीता मते कहला ना रीता टोल्ड मी मीता हैड ऑलरेडी गॉन व्हेन आई फोन्ड अर्थात रीता कहला कि से मीता पलई थिला जेतेबेले से ताकू कॉल कला मु रीता कथा कहूची मु कहूची एबे ना मु रीता कथा कहूची तो मु ता पई कौन बसैबी सी बसैबी मु आई कहीं बसैबी मु मो कथा कहूची तो ये देखो तो ये कौन लगे रीता टोल्ड मी दैट अर्थात ये जो मी कथा कहूनी ये मी जन के ही कहूँ मनकर धरत से मी हूँ मु तो मु कौन कहली रीता टोल्ड मी दैट रीता मते या कहला जे मीता हैड ऑलरेडी गॉन मीता जाई सारी से व्हेन सी फोन्ड हर दैट मॉर्निंग जिते सी कॉल कला बुझेगा फोन्ड हर बुझेगा क्लीयर है ये तो हर थी किसी चेंज ना केवल सी चेंज है क्लीयर है बुझीगला कौटी कौटी सब चेंज हेनी भर आमर एबे देखिए कौट सब चेंज हम तो मन रहा कौट कौट चेंज हेनी इफ क्लज चेंज हेनी पास्ट एक्शन रिसेंट सब जिनस से चेंज हेनी देन यूनिवर्सल ट्रुथ रे चेंज हेनी देन जदि कहवा आम रिपोर्टिंग भर्ब जो आम रही साल विल प्लस मेन भर्ब कि प्रेजेंट सिंपल फॉर्म थे चेंज हेनी भावुँ क्लीयर है एबे जा कौट कौट सब चेंज हम तो ये देखो रूल नंबर 1 कौट कौट सब टेन्स चेंज हम इफ द डायरेक्ट स्पीच इज सेड टू बी इन डिक्लेरेटिव सेंटेंस सेंटेंस पैटर्न बिगिन्स विथ सब्जेक्ट तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस रे जो सब्जेक्ट डिक्लेरेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट रू ही तो सेंटेंस स्टार्ट होता है तो सेठी चेंज हम देखो जमी एग्जांपल कासिम सेड आई एम गोइंग टू अमेरिका नेक्स्ट ईयर कासिम कहला कि मु कौन जाऊँ नेक्स्ट ईयर अमेरिका जाऊँ तो ये देखो आम चेंज करने को डायरेक्ट स्पीच इंडायरेक्ट नॉर्मल कथा आप जानते तो ये आम केमती करवा कासिम सेड दैट कासिम कहला कि कासिम कहला कासिम निजे कहला से लिखाई आई एम गोइंग टू अमेरिका नेक्स्ट ईयर तो मु एक कथा कहूँ मो कथा कहबी कि आई कहबी कि मु तो जाऊनी ना मु आई कौन कहबी मु कौन लिखी कासिम सेड दैट ही वाज गोइंग अर्थात मु काशी ही बसैली से जाऊँगी ही वाज गोइंग ये देखुं टेन्स चेंज है सी कही आई एम गोइंग मु कहूँ ही वाज गोइंग अर्थात से जाऊँगी बा से जाऊला अर्थात से आम डायरेक्ट स्पीच रे या ही तो करता तो जब प्रॉपर ओडिया कहया बाहर तो कही हेनी किंतु आपन आपको चेंज करेंगे ये चेंज है कौन से आई एम थी मुझे लिखिली कौन ना ही वाज गोइंग टू अमेरिका द फॉलोइंग ईयर ये देखो आउ गोटे जिन चेंज है ये कौन लिखी अमेरिका नेक्स्ट ईयर जाऊ तो नेक्स्ट ईयर चेंज है कि कौन हम द फॉलोइंग ईयर बुझे द फॉलोइंग ईयर मुझे लिखिली क्लीयर है
तो ये सब बुझी सारा पर आप किसी क्वेश्चन करने जेकोसी गाइड बुक आपन पाखे अच्छी किसी क्वेश्चन करने बुझेगा। तो किसी क्वेश्चन मत अच्छी क्वेश्चन जदि एमती कहवा आम मल्टीपल चॉइस नुहे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भाव में एमती किसी क्वेश्चन अच्छी कि आउट किसी क्वेश्चन करने तो आपको भलसे बुझा पड़ जाए। देन रूल नंबर 2 देखो, रूल नंबर 2 रे कौन अच्छी, इफ द डायरेक्ट स्पीच इज सेड टू बी इन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस पैटर्न बिगिनिंग विथ हाउ और व्हाट। तो जदि डायरेक्ट स्पीच एक्सक्लामेटरी सेंटेंस पैटर्न में कौन हम बिगिन हो हाउ व्हाट लगी जमती जमती आम कौन हाउ ब्यूटीफुल सी इज, तो ये आम कौन एक्सक्लेम होता है ना, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस ही तो आम आपको कही था। मुझे कौन कली ना मैंने देखिकी आश्चर्य हो गली, पूरा आश्चर्यचकित हो गली केते सुंदर से मुझे कथा कहूँ। तो ये देखो सेमती का आ मन रखु जो डायरेक्ट आप इनडायरेक्ट करेंगे कौन भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट रे कौन सी चिन्ह रही, डायरेक्ट रे सब प्रकार चिन्ह रही पारे किंतु इनडायरेक्ट सब बेले लास्ट रे फुल स्टॉप ही केबे भी कौन ना प्रश्नवाचक चिन्ह ना एक्सक्लामेटरी चिन्ह किसी भी रही सब फुल स्टॉप ही इनडायरेक्ट स्पीच कथा कहूँ बुझेगा। तो ये तो से एक्सक्लामेटरी चिन्ह देती मुझे चेंज करी, तो ये केमती चेंज हम ही सेड कहली ही सेड दैट मुझे कहली कारण ह्वाट रही से ह्वाट जब रही था देन मुझे दैट लगे न था कारण ह्वाट निजे तो गोटे कंजक्शन काम करता। डायरेक्ट स्पीच रे कौन से कहला ही सेड ह्वाट ए लॉन्ग वियर्ड, से पचार केते लंबा जो कौन कहती ओडिया वियर्ड को मन पड़ुनी मोर, तो आप जानते हो। तो देखो माने जानी हो कि मन पड़ुनी ता ओडिया एक्चुअलीटा कौन। तो सी सेड ह्वाट ए लॉन्ग वियर्ड, तो पचार से मैंने पचार नुहे मैंने आश्चर्यचकित हो। तो ये आम इनडायरेक्ट स्पीच रे कौन करवा देखो इंडायरेक्ट स्पीच रे कौन है ही सेड दैट द वियर्ड वाज भेरी लॉन्ग, ये से प्रेजेंट रे कहला ह्वाट ए लॉन्ग वियर्ड अर्थात से कौन कौच मनकर ये आपको आप डिक्लेरेटिव कले मनकर मुझे कहूनी इनडायरेक्ट करने डिक्लेरेटिव सेंटेंस करूँ यू से एक्सक्लामेटरी सेंटेंस रे न कहीकिना मनकर डिक्लेरेटिव रे कही था मनकर धरतु मुझे डिक्लेरेटिव सेंटेंस करी ही सेड मुझे डायरेक्ट रे ही रखुची कि डिक्लेरेटिव करुँची कमा देली इनवर्टेड कमा देली मनकर से एक्सक्लेम न होना डिक्लेरेटिव सेंटेंस अर्थात डिक्लेयर करना जमी डिक्लेरेटिव सेंटेंस कह जाए कही था कौन से कही था ही हैज तो कही था किंतु जदि आम खाली वियर्ड कथा कहवा ही हैज कही था ना कारण ही हैज वेरी लॉन्ग वियर्ड एक कथा कही था किंतु आम कौन कहवा दिस इज वेरी लॉन्ग वियर्ड मनकर यही कथा कहूँ मैंने बुझा चेष्टा करूँ मुझे कौन कहूँ दिस इज वेरी लॉन्ग वियर्ड अर्थात ये हूँ कौन ना बहुत लॉन्ग वियर्ड कथा कहूँ किंतु से मन ये तो कथा किए क्या कथा कहनी ना कारण जनक कथा जब कही था मुझे कही ही हैज वेरी लॉन्ग वियर्ड। तो ये किंतु कौन कहला से मनकर मुझे डिक्लेरेटिव सेंटेंस कर बुझा चाहिए ही सेड ह्वाट ए लॉन्ग वियर्ड तो से मुझे डिक्लेरेटिव कली तापर इनडायरेक्ट कली तो इनडायरेक्ट कलापर कौन हम ही सेड दैट द वियर्ड वाज वेरी लॉन्ग मनकर मुझे कथा कही था ही सेड द वियर्ड इज वेरी लॉन्ग द वियर्ड इज दिस कही ना तो द वियर्ड इज वेरी लॉन्ग मनकर या मुझे डिक्लेरेटिव कली बुझीपार ना मुझे कौन कहना चाहिए या डिक्लेरेटिव करके मनकर धरतु गोटे पिलाटे जनक वियर्ड देखला से कहूँ एक्सक्लामेटरी सेंटेंस रे कहला ह्वाट ए लॉन्ग वियर्ड किंतु से कथा न कही मनकर जेन्युइनली डिक्लेरेटिव सेंटेंस रे कहला से कौन कही था ही सेड द वियर्ड वाज वाज नुहे द वियर्ड इज वेरी लॉन्ग एक कथा कही था द वियर्ड इज वेरी लॉन्ग तो से मुझे इनडायरेक्ट करता मुझे कौन कही था इज रु वाज करता ही सेड द वियर्ड वाज वेरी लॉन्ग तो इज रु मुझे वाज कली कारण डिक्लेरेटिव सेंटेंस माने से कौन हम चेंज हम तो जदि एग्जाम रे बुझी ना पारती तो जदि एमतीका क्वेश्चन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस पढ़ी था प्रथम डिक्लेरेटिव करने चाहिए तो डिक्लेरेटिव कले आपे आपे डिक्लेरेटिव रु तो आम इनडायरेक्ट स्पीच आराम से करनबा तो आपको सहज हम बुझेगा क्लीयर। एवं नेक्स्ट को जीवा रूल नंबर 3 देखिए देखो रूल नंबर 3 या कहूँ कि इफ द डायरेक्ट स्पीच इज सेड टू बी इन येस नो टाइप क्वेश्चन बा इंटरोगेटिव क्वेश्चन आम जहाँ कही था पैटर्न बिगिनिंग विथ हेल्पिंग वर्ब द इनडायरेक्ट स्पीच हैज इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब अर्थात से कौन कहूँ से कहूँ जदि एमती कौन थी ना येस नो टाइप क्वेश्चन थी येस नो टाइप क्वेश्चन कौन आम जानते आम 2 प्रकार क्वेश्चन रही गोटे हूँ येस नो टाइप क्वेश्चन और आउ गोटे हूँ कौन ना WH वर्ड क्वेश्चन तो येस नो टाइप क्वेश्चन में कौन आपको पचार मुझे आपको पचारि तुम्हें खाइच कि तो तुम्हें कौन कह हाँ कि ना मुझे पचारे तुम्हें कौन खाइच तो आप आंसर कौन देवे ना मुझे खाई कि मुझे हाँ पिज्जा खाई कि बर्गर खाई जहाँ आप कहे तो यही सब कथा कहे तो मुझे ह्वाट WH वर्ड लगे कह से आप किसी आंसर देवे कि मुझे येस नो टाइप क्वेश्चन करी येस कि नो आसो तो ये हूँ येस नो टाइप क्वेश्चन तो ये देखो
ये देखो ताले आम देखा आम जब कह कि एग्जाम्पल देखिए आप जानीपर जोटी से कौन आमको कहला कि जोटी येस नो टाइप क्वेश्चन थी तार इनडायरेक्ट को तुम पैटर्न केमी हम तो ये देखो आपको बुझे आम एग्जाम्पल देखिए जानीपर डायरेक्ट स्पीच मन देखो द टीचर स्टेट टू स्थिति प्रज्ञा इज दिस योर प्रोब्लेम इन मैथमेटिक्स से कौन पचार स्थिति प्रज्ञा को पचार कि यहीटा तुम मैथमेटिक्स प्रोब्लेम कि से पचार तो देखो तो टीचर आम टीचर सेट टू लिखाई आम कौन करवा आस्ट करवा कारण टीचर ताको पचारे ना आस्ट करवा तो प्रथम मुझे कौन कली द टीचर आस्ट तो ये आमर कौन हम ना पैटर्नटा या रही टीचर तो पचारूँ मुझे तो प्रश्नवाचक चिन्ह दे पारि कि मत कहबार अच्छी कि टीचर पचारूँ अर्थात टीचर तो तांकर पचारदे स्थिति प्रज्ञा को पचारदे कि मुझे आपण को कहूँ कि स्थिति प्रज्ञा को कौन पचरा है टीचर कौन पचारे स्थिति प्रज्ञा को तो मुझे केमी कहबी जमती आपण बुझीपारे गोटे क्वेश्चन थिला कि मत क्वेश्चन मार्क लगे पड़ोनी कारण मुझे जानची इनडायरेक्ट स्पीच मत क्वेश्चन मार्क लगेयार ही ना तो मुझे केमी कहबी जमती मत क्वेश्चन मार्क लगे पड़ू ना डिक्लेरेटिव सेंटेंस ही कहूथी आप बुझीपारे कि स्थिति प्रज्ञा को टीचर को द्वारा प्रश्न पचरा जाइथिला बुझीगला तो मुझे कौन करी केमती लिखी द टीचर आस्ट स्थिति प्रज्ञा इफ दिस वाज हर प्रोब्लेम इन मैथमेटिक्स तो मुझे चेंज कली गोटे गोटे कि देखो प्रथम द टीचर सेट टू स्थिति प्रज्ञा सेट टू को मुझे कौन कली आस्ट कली कहीं टीचर तो पचारि ना सेट टू मुझे कहीं रखी आस्ट करी तो आस्ट कली स्थिति प्रज्ञा जो लिखाला तो टीचर आस्ट स्थिति प्रज्ञा बुझेगा देन एठी इज दिस योर प्रोब्लेम इन मैथमेटिक्स तो जदि आप हेल्पिंग वर्ब को प्रथमे रखिए देन से ऑब्वियस गोटे क्वेश्चन आकार ही आसो तो मुझे हेल्पिंग वर्ब को प्रथमे रखी कौन इफ रखी तो इफ ये पलि आसो तो आम इनडायरेक्ट स्पीच रे ये पैटर्न को बुझा चेष्टा करूँ जब एमतीका क्वेश्चन पढ़ो आम आंसर हम एमतीका अर्थात इफ ए पलि आसो इफ आसीगला तो इफ पर आम सब्जेक्ट को नहीं आसबि सब्जेक्ट कौन थी दिस ये भर्ब आग आसला सब्जेक्ट आसला इंट्रोगेटिव सेंटेंस या तो होता है प्रथमे आसे कौन भर्ब तापर आसे सब्जेक्ट तो ये मुझे कौन कली सब्जेक्ट को नहीं आसली तो प्रथम मन रखु पैटर्न कौन जाऊँगी देखिपुर येस नो टाइप क्वेश्चन जो पचरा होता पैटर्न कौन हम प्रथम आसो इफ अर्थात प्रथमे जो आमर जो पार्ट रहा जो रिपोर्टिंग भर्ब रहा जो सब्जेक्ट रहा अर्थात जे पचारूची जे स्पीकर रहा तो ता कथा तो छाड़ू से तो आप चेंज करदे कारण तो टीचर आस्ट स्थिति प्रज्ञा एक तो आप जानते चेंज आप कौटू करार अच्छी जो स्टार्ट हो कमा इनवर्टेड कमा तो सीटू स्टार्ट करार अच्छी सीटू आमर से आम जब कह आम सेंटेंस पैटर्न कौन हम प्रथम बसैबी कौन इफ बसैबी प्रथम बसला इफ तो इफ बसला इफ पर कौन बसैबी सब्जेक्ट बसैबी मन रखते इफ पर कौन बसैबी सब्जेक्ट बसैदेली इफ दिस आ टेंस चेंज करी अर्थात सब्जेक्ट जो आम सब्जेक्ट पर कौन आसो भर्ब ही तो आसो ई प्रथम बस इफ तापर बस सब्जेक्ट तापर बस भर्ब मन रोचे मुझे कौन कौन प्रथम बस इफ तापर बस सब्जेक्ट तापर बस भर्ब एवं देखूँ ये देखो द टीचर आस्ट स्थिति प्रज्ञा ये जाए तो आम जानले समस्ते चेंज करदे चेंज करार अच्छी कौट यू इफ प्रथम आसो इफ बसईदेली देन सब्जेक्ट ये कौन अच्छी दिस दिस ये दिस बसई जब दैट बसैबा बेसी बेटर हम कारण आम कौन देखी दिस रु दैट हम दैट वाज कले बेसी बेटर हम कारण ये भी भूल हो पारे कारण दैट जब आम करवा कारण आम देखते ना दिस रु दैट हम दिस रु दोज हम तो ये जब आम दैट बसैबा आम ठीक हम जदि दैट ना तो आप दिस बसई पारती किंतु दैट जब ऑप्शन में अच्छी देन आप दैट को ही मारे द इफ दैट वाज ताहा थिला इटी इज थिला ना मुझे चेंज कली वाज कली इफ दैट वाज तो सब प्रथम इफ आसो तापर सब्जेक्ट आसला तापर भर्ब आसो हर प्रोब्लेम इन मैथमेटिक्स तो योर पचार टीचर जो पचारे कौन पचारे तुम यहाँ प्रोब्लेम कि किंतु मुझे जो कहूँ मुझे कौन कहूँ तार से प्रोब्लेम कि तो हर लिखिली हर क्या बसैली स्थिति प्रज्ञा बसैली बुझेगा हर बसला प्रोब्लेम इन मैथमेटिक्स क्लीयर बुझेगा मुझे कौन कहना चाहिए देन नेक्स्ट आम देखा डायरेक्ट स्पीच कौन पचार द डीलर सेड टू द जेंटलमैन शाल आई हेल्प यू सर डीलर जो अच्छी से कौन पचार जेंटलमैन को पचार तो शाल आई हेल्प यू सर मुझे हेल्प करी कि मैंने पचार हेल्प हेल्प ऑफर कर तो ये आम कौन करिया प्रथमे आपको चेंज करूँ आंसर देखते प्रथमे आपको चेंज करूँ द डीलर सेड टू द जेंटलमैन आम को कौन करवा सेड टू को आस्ट करिया प्रथम कथा हूँ आस्ट करिया द डीलर आस्ट द जेंटलमैन देन तापर कौन करेंगे आम जाने एटी सरला आमर कौन बसार अच्छी इफ बसार अच्छी प्रथम कथा मुझे इफ बसैबी प्रथम बसैली इफ देन सब्जेक्ट को आनी आम जाने कौन करी प्रथम सब्जेक्ट को आनी ये देखो सब्जेक्ट किए ये जापर ना शाल आई हेल्प यू सर तो ये कौन कौन तो आम डीलर तो आस्क कला जेंटलमैन को ये सब्जेक्ट हूँ किए से डीलर कथा ही कह कहीं ना से हेल्प करने कथा कौच ना
आईटा कहाँ बसची ए डीलर ही तो बसची साल आई हेल्प यू सार माने आईटा कहाँ बसला ये तो डीलर बसला तो डीलर हूँ कौन डीलर आम जेंटलमैन को पचार आम डीलर को गोटे मेन ही तो भावुचे तो से डीलर पचार जेंटलमैन साल आई हेल्प यू सार तो मुझे कौन बसैबी ही बसैबी तो ये कौन बसैले आम द डीलर आस्क्ड द जेंटलमैन बुझेगा इफ तापर कौन बसैली सब्जेक्ट बसैबी सब्जेक्ट पाई कौन बसैली ही कहीं ना ए आई तो सब्जेक्ट ये आम जानिले किंतु से बसीची कहाँ डीलर पाई से आम कौन बसैले ही बसैली तापर इफ ही बुझेगा तो डीलर आस्क्ड द जेंटलमैन इफ ही साल को कौन करेंगे तापर भर आसो सुड बसैबी सुड कली देन जहाँ थी से सुड हेल्प हिम हेल्प आउ सार बसैबे कारण जेंटलमैन को तो आस्क कर सार बसैबे सुड हेल्प हिम तो आम टोटाली ऊपर कौन है द डीलर सेड टू द जेंटलमैन साल सॉरी क्वेश्चन नुहे आंसर कहबार अच्छी इनडायरेक्ट स्पीच रे कौन है आमर द डीलर आस्क्ड द जेंटलमैन इफ ही शुड हेल्प हिम बुझेगा सालू सुड हो गला देन आई जो थिला से डीलर पाई ही बसला से निज कथा ही कहूँ से निजे हेल्प कर निज कथा ही कहूँ तापाई मु ही बसई देली देन सुड कली सालू सुड कली हेल्प हिम को हेल्प हिम रहा क्लीयर है आगू जावा एबे देखो रूल 4 इफ द डायरेक्ट स्पीच इज सेड to be WH interrogative question pattern or the indirect speech will have asked plus WH question plus subject plus verb एठी देखंतु एठी देखिले पढ़िले जानि हेबनी आपनको एग्जांपल बुझाउचे जदि WH क्वेश्चन थिबो आई आस्क द स्ट्रेंजर व्हाट इज योर नेम मु पचाली जने स्ट्रेंजर को तुम नाम कोन तो सी तार तो कहला एक कथा मु पचाली जने स्ट्रेंजर को व्हाट इज योर नेम तो एठी आमे जो WH वर्ड जो क्वेश्चन आरंभ होतो ताकू केमति करबा आई आस्क द स्ट्रेंजर को आई आस्क द स्ट्रेंजर तो रहिबो एटी व्हाट अच्छी माने आउ कौन करेंगे दैट लगेबे नाही आई आस्क द स्ट्रेंजर व्हाट को व्हाट रहिला एटी जो इज अच्छी आमे ताकू कौन करबा व्हाट इज योर नेम देछि तो व्हाट इज देखो व्हाट तो बसला प्रथम हेल्पिंग वर्ब अछि मु हेल्पिंग वर्ब को प्रथम आनिबिनी प्रथम सब्जेक्ट को आनिबी योर नेम सब्जेक्ट को आनिबी ताकू आनला परे ही मोर डिक्लेरेटिव सेंटेंस हबो व्हाट बुझेला तो एटी मु कौन कहली आई आस्क द स्ट्रेंजर व्हाट कहा कथा मु कहूँ स्ट्रेंजर कथा कहूँ ना मुझे कथा कहूँ स्ट्रेंजर धरतु गोटे मेन हर भी हो पारे तो आई आस्क द स्ट्रेंजर व्हाट इज योर नेम तो व्हाट हिज मुझे कथा कहूँ मनकर एमती धरतु मुझे कहूँ मु पचारि गोटे स्ट्रेंजर को तुम नाम कौन एबे कौन करे ना आउ जड़े से कथा को कहूँ अर्थात मु कहूँ आपन को इनडायरेक्ट धरतु इनडायरेक्ट कहला बेले केमती कहब मु स्ट्रेंजर को पचारि तार नाम कौन थिला बुझेला मुझे कथा मुझे डायरेक्ट कहला बेले कहबी कि मु स्ट्रेंजर को पचारि तुम नाम कौन अर्थात मुझे कथाटा को जहाँ थी से कहीदेली किंतु एबे इनडायरेक्ट कहूँ आपको कौन कहबी मु स्ट्रेंजर को पचारि तार नाम कौन थिला बुझेला डायरेक्ट इनडायरेक्ट भीतर बुझेला तो ये कौन हम व्हाट को व्हाट बसला ये जो योर नेम पाई कहा कथा कहूँ स्ट्रेंजर कथा कहूँ तो मुझे हिज बसैली व्हाट हिज नेम तो थिला नेम ही कथा अच्छी हिज नेम वाच व्हाट इज थिला तो ये कौन बस वाच बुझेगा प्रैक्टिस कले दि चार्टा बुझेब कारण जब एपट पूरा डायरेक्टली खाली या बुझे चेष्टा करें तो बुझेबनी तो आपको देखूँ पढ़ू तापर किसी प्रैक्टिस करते हो डायरेक्ट स्पीच एवं आउ गोटे देखो तो टीचर सेड व्हेयर वाज नेपोलियन बॉर्न तो टीचर पचारे नेपोलियन कौटी जन्म होते तो मुझे कहला कौन कह टीचर पचारे नेपोलियन कौटी जन्म होते तो जहाँ थी से रोचे किंतु आम हार्ड नट बर्न हेनी ये जो टेन्स चेंज होगा ना ये जो वाज बर्न अच्छे आप कह टेन्स तो चेंज हो देन पास्ट सिंपल अच्छी पास्ट परफेक्ट हम ना ये पास्ट परफेक्ट हेनी तो टीचर आस्ट नेपोलियन वाज व्हेयर नेपोलियन वाज बर्न आपको डिक्लेरेटिव करदेवी कि टेन्स ये चेंज हो पारे कारण से कौट जन्म होता से कौट जन्म होता कौटी जन्म होता तो पूरा आउ के पछ पास्ट के हम तो हो पारे द टीचर आस्ट व्हेयर नेपोलियन वाज बर्न हार्ड नट बर्न हेनी बोली से लिखी बुझेला क्लीयर पैटर्न बुझिपारे एबे रूल 5 देखो से कौन कहूँ इफ द डायरेक्ट स्पीच इज इन द इंपरेटिव पैटर्न इंपरेटिव पैटर्न थी कौन हम इंपरेटिव पैटर्न में गोटे देखी से कौन कर एक्सप्रेस कर ऑर्डर एक्सप्रेस कर सॉरी एक्सक्लेमेटरी देखी यहाँ इंपरेटिव पैटर्न ऑर्डर एडवाइस रिक्वेस्ट सजेशन वार्निंग एक्सेट्रा ये थी कौन हम आम सब्जेक्ट आम पैटर्न कौन हम अर्थात इनडायरेक्ट पैटर्न कौन हम जहाँ थी तो सी लिखा फादर एडवाइस्ड और फादर रिक्वेस्टेड और फादर वांड सजेस्टेड जहाँ गोटे आसो टू बस मेन भर बस केमी बस देखो देखो डायरेक्ट स्पीच कौन रहा डायरेक्ट स्पीच है ओपन योर माउथ आस्क द डेंटिस्ट टू द पेशेंट जो डेंटिस्ट बा जो दंत चिकित्सक जो था से पचारे पेशेंट को कहले तुम पार्टी खोल कहले तो ये आम चेंज केमती करवा एटी आउ किसी चेंज करें जहाँ थी से रोक टू बस द डेंटिस्ट आस्ट खाली जो डेंटिस्ट आस्ट देती आम प्रथम को नहीं तो डेंटिस्ट आस्ट द पेशेंट टू ओपन
टू लगेली आम जब कह मेन भर्ब किए थिला ओपन योर माउथ ओपन थिला ना आमर मेन भर्ब थिला ओपन तो टू ओपन हिज माउथ योर माउथ थिला किंतु पेशेंट पाई मैं कौन बसैली हिज बसैली बुझेला ओपन हिज माउथ डायरेक्ट स्पीच देखो स्पीक इंग्लिश मोस्ट ऑफ द टाइम सेट द टीचर टू रहीम जो टीचर रहीम को कहले कि स्पीक इंग्लिश मोस्ट ऑफ द टाइम इंग्लिश को बहुत समय कह तो ये कौन है स्पीक इंग्लिश मोस्ट ऑफ द टाइम द टीचर सेट द टीचर टू रहीम मुझे जो टीचर कहले ना मुझे प्रथम को नहीं आसबे तब देखो द टीचर आडभाइज रहीम तो ये टीचर कौन कर आडभाइज तो दौरान आडभाइज रहीम तो टू बसईदेवी टू तो मेन भर्ब देखो स्पीक इंग्लिश मोस्ट ऑफ द टाइम जो लिखाई मेन भर्ब किए स्पीक टू स्पीक तो टू प्लस मेन भर्ब बसिला टू स्पीक इंग्लिश मोस्ट ऑफ द टाइम तो बुझेगा ये बहुत इजी जब दी चार्टा क्वेश्चन मैंने पढ़ी जी देखी जी तो बुझे तो टीचर आडभाइज रहीम टू स्पीक इंग्लिश मोस्ट ऑफ द टाइम क्लीयर एबे देखिबा ये हूँ कौन ना ये हूँ आम जब कह ऑप्टेटिव सेंटेंस आम जहाँ कही था ना ये हूँ से सेंटेंस जो गोटे विश करवा कि जहाँ को आम कही था प्रे करवा तो यह हूँ ऑप्टेटिव सेंटेंस तो देखो ये कौन हम लुचि जाऊँ प्रथम लाइन देखो सेट टू इज चेंज्ड इनटू विश्ड इन द केस ऑफ गुड मॉर्निंग गुड नून गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग ए सब क्षेत्र में जदि आपन को विश करा जाउची तो विश कर एमती विश ही तो करते गुड मॉर्निंग कही था गुड नून कही था तो ये कौन मनकर लिखाई सेट टू लिखाई सेट टू बदल में विश्ड हो कारण से विश कला तुमको गुड मॉर्निंग कला गुड नून कला गुड आफ्टरनून कला ये सब विश कला से आपको कहले चेंज हो तो देखो सेट टू चेंज इनटू बेड इन द केस ऑफ गुड नाइट गुड बाय फेयरवेल जो मैंने गुड नाइट कही था गुड नाइट माने कौन विदा आम जो रात शोवाई आम गुड नाइट कहे फेयरवेल रे कि गुड बाय तो ये बेड होता है आउ विश्ड न हो बेड माने आम कौन कर विदाई देले बेड होता है देन आउ कौन कहूँ नो कंजक्शन इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कमा जगार कमा कौन हो न था कंजक्शन यूज हो न था कहीं ना ये आम जो ये लिखिले ना बेड लिखिले विश्ड लिखिले से माने विश्ड दैट बेड दैट आउ कंजक्शन लगी न था तो ये कंजक्शन लगी न था मन रखिए इन द सेंटेंस हैज सम डिजायर स्टार्ट्स विथ वुड दैट ओ दैट इफ एक्सेट्रा सेट टू चेंज इनटू विश्ड को ही चेंज होता है आम एग्जांपल देखले आप जापर विश्ड को चेंज जाए थे इफ द सेंटेंस एक्सप्रेस सम विश और प्रेयर स्टार्ट्स विथ मे और मे गॉड सेट टू चेंज इनटू विश्ड और प्रेयर सेमती जमी आम मे गॉड ब्लेस यू मे गॉड ब्लेस यू विथ ए चाइल्ड तो ये कौन होता है माने आम विश्ड होता है प्रेड होता है चेंज होता है जो मे गॉड आम जो एमती कही था ना तो सेटा सब चेंज होना कौन जाए थे विश्ड बा प्रेड होता है बुझेगा एबे देखिबा जो आम ये देखिले आपण कौन जो एग्जांपल देखिए जानीपर तो ये देखो इंपेरेटिव सेंटेंस लेट रे केमती होता है मनकर देखो लिखाई द ऑफिसर सेड टू द पियन लेट द विजिटर कम इन तो ये डायरेक्ट स्पीच यहाँ हूँ डायरेक्ट स्पीच लिखाई ऑफिसर पियन को कहले कि लेट द विजिटर कम इन विजिटर को भीतर को आसिया दियो ये है डायरेक्ट स्पीच तो आम इंडायरेक्ट कले कौन हम द ऑफिसर ऑर्डर द पियन जहाँ लिखाई माने से कौन कर ऑर्डर ही तो दौरान द ऑफिसर ऑर्डर द पियन टू लेट द विजिटर इन लेट टे कन्फ्यूज होता पिला प्रैक्टिस करी अधिक आपंकर क्लीयर हो तो लेट रे टू लेट होता है सुड भी होता है मन रखिए लेट रे टू लेट होता है सुड भी होता है जमी ये देखिपारे आप द ऑफिसर ऑर्डर द पियन टू लेट द विजिटर इन विजिटर को भीतर को आसापी दियो ऑफिसर ऑर्डर देले कि विजिटर को भीतर को आसापी दियो यहाँ आउ गए हो पार द ऑफिसर ऑर्डर द पियन दैट द विजिटर शुड बी अलाउड टू कम इन विजिटर को आसवा को दि जाऊ आसवा उचित एमती जो प्रॉपर तो ओडिया कही हेनी तो यहाँ एमती चेंज होता है बुझेगा क्लीयर एवं देखो मोहन सेड टू हिज फादर लेट मी फिनिश माई वर्क सॉरी होमवर्क नहीं माई वर्क तो ये डायरेक्ट सेंटेंस तो इनडायरेक्ट कहले आम कह ना मोहन कौन कला रिक्वेस्ट कला कि मत मो काम सारिया दियो मोहन रिक्वेस्टेड हिज फादर ता फादर को रिक्वेस्ट कला टू लेट देखो टू बसला ना नहीं टू लेट हिम क्या से कौन लेट मी माने ताकू मुझे कहबी मोहन कहूँ कि मोहन को देखो दुईटा सेंटेंस मुझे कहूँ मोहन सेड टू हिज फादर लेट मी फिनिश माई वर्क मोहन ता फादर को कहला मत मो काम फिनिश करने को दियो सेकेंड सेंटेंस रे इनडायरेक्ट कहला बेले मुझे कहबी मोहन ता फादर को रिक्वेस्ट कला बा अनुरोध कला ताकू ता काम करने को दि जाऊ बुझीगला क्लीयर है एवं मोहन रिक्वेस्टेड हिज फादर टू लेट हिम फिनिश हिज वर्क मु ताकू तार कहली एटी कौन कहली माने मते मो काम फिनिश करने को दियो एटी कौन कहली तार कहली तो इनडायरेक्ट कहला बेले आम जमती मी हो जाए हर बा हिम तो एमती हो जाए बुझे क्लीयर है एवं देखो
नेक्स्ट एबे किसी आम देखा कौन एग्जाम्पल देखिए ताला आमर क्लीयर हम देन देखो डायरेक्ट स्पीच कौन देती हरी सेज टू मी आई हैव डन दिस वर्क तो ये आप देखिए लिखाई कौन हरी सेज टू मी ये जो सेज कौन अच्छी प्रेजेंट सिंपल अच्छी ताले आमर कौन जिन चेंज हम ना ताले ये हरी सेज टू मी लिखी तो हरी सेज टू बा सेड टू थी जमी टोल्ड कर दिए सेज टू थी मुझे कौन करदेवी टेल्स करदेवी हरी टेल्स मी दैट ये देखो आई हैव डन दिस वर्क एक किए कौन हरी कौन ताले मु कहला बेले हरी मु आई कहबी कि आई कहला बेले तो मत बुझे मुझे कौन कहि ताकू कहि ही कथा कहबी ही टेल्स मी हरी टेल्स मी दैट ही हैज डन दिस सॉरी आउ थे कौन शुणु हरी सेज टू मी आई हैव डन दिस वर्क ये केते जिनस चेंज हो देखो हरी कहे कहे आई हैव डन दिस वर्क मुझे वर्क करी तो ये देखो आम जहाँ थी से लिखिले आम तो आउ चेंज करवानी हरी टेल्स मी हरी कुहे मत दैट प्रथम बसला हरी प्रथम जो आई कौन बसैली ही बसैली देखो आई हाफ बसला किंतु जो ही हो गला ये कौन चेंज हम हाज चेंज हो हाफ रही हाज रहा डन को डन रहा प्रेजेंट पार्टिसिपल आम रही प्रेजेंट परफेक्ट रही तो रही दिस थिला ये कौन है दैट हो गला वर्क रहा बुझीगला क्लीयर है गोटे गोटे वार्ड देखा आपको पड़ो देखिए आप हरी विल से द बॉय डिड द वर्क हरी एक कथा कह कि से पुअटी यही काम करिथिला बुझे डिड द वर्क करिला हरी विल से दैट को आम हरी विल से दैट ही रखा द बॉय डिड द वर्क तो सही कथा ही रही कारण ये विल से रही आम जानी जदि आमर कौन थी विल कि साल सहित मेन भर्ब थी कि आम जब कह प्रेजेंट सिंपल थी आमर चेंज हेनी कि टेन्स चेंज हेनी तो टेन्स चेंज है बुझेगा सेकेंड देखो नो चेंज इन द टेन्स्ड भर्ब्स फॉर जनरल ट्रूथ हैबिचुअल फैक्ट और हिस्टोरिकल फैक्ट जनरल ट्रूथ पाई हैबिचुअल फैक्ट पाई हिस्टोरिकल फैक्ट पाई ये कौन ही न था चेंज इन था जमती द टीचर सेड द अर्थ मूव्स राउंड द सन सेमती ये जहाँ थी से रही यहाँ कौन हैबिचुअल ट्रूथ तो ही नुहे यूनिवर्सल ट्रूथ तो यहाँ सेमती रही द टीचर सेड दैट द टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन जहाँ थी से कमा उठीगला इनवर्टेड कमा भी उठीगला देन देखो नवीन सेड आई यूजुअली गेट अप एट 6 AM ये हूँ कौन हैबिचुअल फैक्ट से सबुदिन उठे यही कथा ही आम कहवा देन देखो नवीन सेड दैट आई यूजुअली को कौन हम ही यूजुअली मुझे जो कहूँ से कथा मुझे आई कौन पर लगे आई गले तो मत बुझे मुझे कथा कहूँ नवीन कथा कहूँ मैंने नवीन तो गोटे पुआ मुझे कौन बसैबी ही बसैबी ही यूजुअली गेट्स अप एट 6 AM बुझेगा देन नेक्स्ट जीवा अदर टेन्स भर्ब्स आर चेंज्ड अकॉर्डिंगली जो अदर टेन्स जो सब रही था से कौन होता है ना तारी अकॉर्डिंग सब चेंज होता है केमती चेंज होता है सेटा मते देखिबा मदर सेड टू मी यू विल गो टू स्कूल नाउ मदर मते कहले कि तुमको कौन अच्छी एवं स्कूल जीवार अच्छी मदर टोल्ड मी सेड टू को मुझे प्रथम टोल्ड मी दैट बसैली देन यू विल गो टू स्कूल नाउ जो एक मुझे कहूँ मत कहले ये जो मदर सेड टू मी मदर मत कहले कि तुमको एवं स्कूल जीवार अच्छी मुझे मो भाषा कहबी मदर कहले मदर मत कहले जे मोर एवं स्कूल जीवार अच्छी मदर जो कहले यू विल गो टू स्कूल ना तुमर एवं स्कूल जीवार अच्छी मदर जो कहते कथार से कौन कहते तुमर एवं स्कूल जीवार अच्छी कि मुझे मुझे कहूँ मोर एवं स्कूल जीवार अच्छी बुझेगा मदर तो मत कहते ना मदर टोल्ड मी दैट आई वुड गो टू स्कूल देन नाउ कहला कौन देन विल थिला यू पाई कौन बसला आई कारण मत कहुची विल कौन है वुड है गो टू स्कूल को गो टू स्कूल नाउ रु देन है बुझेगा एवं देखो डायरेक्ट स्पीच रहीम सेड करीम हैज टोल्ड मी लाइज रहीम कहूँ कि करीम मत मिछ कही मत मिछ कहला तो ये देखो ये चेंज हम ये देखो रहीम सेड दैट करीम हैड टोल्ड हिम लाइज तो ये कौन है ना रहीम कहला कि रहीम सेड दैट करीम मत कौन कहला मत मिछ कही ये तो पास्ट थिला ना पास्ट सिंपल थिला सॉरी ये कौन थिला प्रेजेंट परफेक्ट थिला फास्ट आमर कौन थिला प्रेजेंट परफेक्ट थिला सेकेंड रे कौन है पास्ट परफेक्ट है ये देखो रहीम सेड दैट आम कहले करीम हैज टोल्ड मी लाइज करीम हाज आम कौन कहले हाज टोल्ड थिला हाज टोल्ड कहले कहीं ना प्रेजेंट परफेक्ट रु पास्ट परफेक्ट कहले हिम लाइज ये लिखा था मी लाइज ये लगे हिम लाइज कारण आम आम भाषा कहूँ बुझेगा देन डायरेक्ट स्पीच देखो मनप्रीत सेड टू हर मदर यू डू नॉट वेक मी ऑफ अर्लियर तो ये से कौन कहूँ मनप्रीत ता मदर को कहले कि मनप्रीत मदर को कहले कि
तुम्हें मते कौन कलनि माने बेला बेली उठेलनि अर्लियर उठेलनि तो मन आम ये कहवा कौन ना मनप्रीत सेड टू हर मदर आम कौन कहवा ना मनप्रीत टोल्ड हर मदर सेड टू टोल्ड करदेले दैट लगेले यू डिड नॉट एटी कौन अच्छी प्रेजेंट सिंपल अच्छी यू डिड नॉट वेक मी अप प्रेजेंट सिंपल अच्छी मुझे कौन करी पास्ट प्रेजेंट सिंपल यू डिड नॉट वेक मी अप अर्लियर अच्छी तो प्रेजेंट सिंपल मुझे कौन करी ना पास्ट सिंपल करी सॉरी प्रेजेंट सिंपल ना यहाँ सॉरी ये कौन अच्छी ना पास्ट सिंपल अच्छी प्रेजेंट सिंपल ना डिड नॉट अच्छी ना पास्ट सिंपल अच्छी तो पास्ट सिंपल मुझे कौन करी पास्ट परफेक्ट करी पास्ट सिंपल थिला तो पास्ट परफेक्ट करी तो ये देखो मनप्रीत सेड टू हर मदर यू डिड नॉट तुम्हें मत उठेलनि तो ये कौन ना उठे नथिल बुझला उठेलनि यहाँ हूँ उठे नाला मनप्रीत टोल्ड हर मदर सी हाड नॉट ये थी पास्ट सिंपल मुझे पास्ट परफेक्ट कली हाड नॉट वोकन हर ऑफ अर्लियर तो हर क्या बसला से निज कथा कहला से मु कहूँ से मु कौन कहि हर तार कथा ताकू उठेलनि बोली कहूँ मनप्रीत ता मदर को कहला कि ताकू से उठेलनि बोली बुझीगला हाड नॉट वोकन हर ऑफ अर्लियर क्लीयर है नेक्स्ट को जीवा देन देखो इंटरोगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चंस जमती ऑक्सिलरी वर्ब इज आम आर हाज हाव जमती आम कही डू डज कैन मे मस्ट एक्सेट्रा एगुड़ा जो आम करता है केमती करता है देखते ना ई पे बसैकिना करता है जमती क्वेश्चन देख आई सेड टू द बॉय डू यू लाइक मीट मु कौन कली ना से बॉय को पचारि कहली तुम्हें मीट पसंद कर कि ये आम के कले ना आई आस्क्ड द बॉय इफ ही लाइक द मीट तो चेंज है केमती बुझीगला जमती आउ गोटे जदि आम देखा एग्जांपल द टीचर सेड टू प्रकाश हैव यू डन योर होमवर्क टीचर पचारे प्रकाश को तुम्हें होमवर्क कर तो ये कौन चेंज हो ना टीचर आस्क्ड प्रकाश परेश ये लिखी प्रकाश ये लिखी परेश तो देखो द टीचर आस्क्ड प्रकाश इफ ही हैड डन हिज होमवर्क तो ये टेंस चेंज होती यू डन योर होमवर्क डन हो कौन आमर हैव यू डन योर होमवर्क माने कौन आमर आसला प्रेजेंट परफेक्ट आसला हाव यू डन हाफ डन कौन आसो प्रेजेंट परफेक्ट आसो तो ये कौन आसला ना पास्ट परफेक्ट आसला तो ये देखो ये द टीचर आस्क्ड परेश प्रकाश इफ ही हैड डन हिज होमवर्क प्रेजेंट परफेक्ट थिला पास्ट परफेक्ट है बुझीगला तो आपको करने को चेष्टा करियो डब्ल्यूएस वार्ड क्वेश्चन रे केमती होता है नीतीश सेड टू मी व्हाट कैन आई डू फॉर यू नीतीश मत पचारा मु तुम कौन करी नीतीश मत पचारा अर्थात ये सेड टू लिखी मुझे आस्ट कली नीतीश आस्ट मी व्हाट ही कुड डू फॉर मी व्हाट तो व्हाट तो चेंज हेनी व्हाट रु कौन करी प्रथम सब्जेक्ट को आनी भर्ब को चेंज करी कैन थिला कुड कली देन डू को डू रहा फॉर मी बुझीगला क्लीयर है डायरेक्ट स्पीच देखो द टीचर सेड टू मी हाउ डू यू कम टू स्कूल टीचर मते कहले तुम्हें केमी स्कूल को आसला तो ये कौन करें टीचर को मत पचारि द टीचर आस्क्ड मी हाउ हाउ तो थिला रखी किंतु यू पाई मु कौन करी मत जेहेतु पचरा यू कथा कही माने मुझे कहला मो कथा कहबी तो आई बसैली तो प्रथम तो सब्जेक्ट बसैली आई बसैली देन कम रु कली केम कहीं गली कारण टेंस चेंज हम केम कली टू स्कूल पाइला क्लीयर है नेक्स्ट को जीवा देखा इंपरेटिव सेंटेंस रे कौन होता है टू बसी था आम जानते द टीचर सेड जादू स्टैंड अप टीचर कहते जादू स्टैंड अप तो टीचर ये कौन कर ऑर्डर दौरान द टीचर ऑर्डर जादू ऑर्डर कले जादू को टू स्टैंड अप किसी ना बहुत इजी टू स्टैंड अप टू लगे आउ मेन भर बस द जनरल सेड टू द सोल्जर्स मार्च ऑन टू अटैक द एनिमीज जो जनरल थिले से कौन कले सोल्जर मान को कहले कि मार्च ऑन टू अटैक द एनिमीज ये कौन है से कमांड कले ना कमांड देले तो जनरल कमांडेड द सोल्जर्स टू मार्च ऑन टू अटैक द एनिमीज केवल टू बसिबो जहा थिला से टू प्लस मेन भर एबे देखिबा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन देखिए द बॉय सेड व्हाट ए ब्यूटीफुल साइट बॉय एक्सक्लेम होना कहूँ द बॉय एक्सप्लेन्ड विथ जॉय से ब्यूटीफुल साइट देखुचे खुशी तो हो जाऊँ ना तो बॉय एक्सप्लेन्ड विथ जॉय लिखा द बॉय एक्सप्लेन्ड विथ जॉय दैट इट वाज ए भेरी ब्यूटीफुल साइट अर्थात मुझे प्रथम जब कहि मनकर से बॉय एक्सप्लेम न होना नॉर्मली कह से कौन कह द बॉय मनकर लिखी एमती द बॉय सेड इट इज ए भेरी ब्यूटीफुल साइट एक कथा से कह तो मुझे इंडायरेक्ट कले कौन कहि इंडायरेक्ट स्पीच कले कौन कहि द बॉय मनकर एक्सप्लेम्ड इट लिखी कारण से नॉर्मली कहूँ द बॉय सेड दैट इट वाज ए भेरी ब्यूटीफुल साइट कारण इट इज ए भेरी ब्यूटीफुल साइट कहूला मुझे इट वाज ए भेरी ब्यूटीफुल साइट करदेली तो ये जेहेतु एक्सक्लेमेशन अच्छी मुझे एक्सप्लेम करना कहली एक्सप्लेम्ड विथ जॉय से खुशी होना कहला बुझेगा तो प्रथम जब न जानी हम ताको डिक्लेरेटिव करदे देन ताको जानी हो कारण ये व्हाट अच्छी ना कन्फ्यूज करें नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव सेंटेंस देखिदेव ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कौन थी मदर सेड मे यू लिव लॉन्ग मदर कहले कि मे यू लिव लॉन्ग तुम्हें माने दीर्घायु हुआ बा जियो बहुत दिन
मदर विश्ड मुझे कही एमतीका थी आम कौन विश्ड बा प्रेड करता विश्ड और प्रेड देखो ये लिखा है ना मदर विश्ड और प्रेड दैट लगेले आई माइट लिव लंग एटी डिक्लेरेटिव कले आप जानीजे मे यू लिव लंग मनकर लिखाई था आई मे लिव लंग ये जो मनकर मुझे डिक्लेयर करी मदर सेड आई मे लिव लंग डिक्लेरेटिव करदेली से कौन करी इनडायरेक्ट स्पीच को करी आई माइट लिव लंग मेरू माइट हो क्लीयर बुझीगला देन डायरेक्ट स्पीच देखो तो ओल्ड मैन सेड टू मी मेयर गॉड ब्लेस यू ओल्ड मैन मते कहले कि तुमको भगवान कौन करतु गॉड ब्लेस यू कहले तो ओल्ड मैन प्रेड दैट ओल्ड मैन प्रेड कले तो जो आपको कहीदी मे जो मैंने एमती मे गॉड हो कि मे हो एमती जब बसता है आम कौन करिया प्रेड करवा बा विश्ड करवा तो ये लिखाई तो ओल्ड मैन प्रेड ही तो कले गॉड लिखाई प्रेड ही तो कले तो ओल्ड मैन प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस मी गॉड मते ब्लेस करंतु तो मेरु तो माइट कली गॉड माइट ब्लेस मी यू कथा कहुई मैंने से मत कहते ये कहला बेले मुझे कौन कहूँ तो ओल्ड मैन सेड टू मी मत कहते तो ये भी से मी ही करी ना कारण मत ही से कहले यू आउ कहीं कहि बुझीगला राम सेड टू मी मे यू सक्सीड राम मते कहला कि विश कला कि तुम्हें कौन हुआ सफल हुआ तो राम विश्ड मी राम विश कले दैट आई माइट सक्सीड मु सफल हुए मेरु माइट है और राम विश्ड मी सक्सेस यहाँ भी हो पारे राम विश्ड मी सक्सेस बुझेगा ये किसी माने आम कौन आसता है एक्सेप्शनल केस आसी था बुझेगा क्लीयर है तो आम सब प्रकार सेन्टेन्स देखीदे और से कौ भाया चेंज हुए देखीदे तो आ सहित एमती नुहे कि आप आदर पूरा थरोली बुझे जाए मुझे जानी बहुत पिलांकर क्लीयर किंतु आउ थे पढ़ाई ट्राए करेंगे आउ किसी क्वेश्चन करेंगे तो जब आप निजे भी पढ़ाई ट्राए करेंगे ना बारंबार गोटे जिन को पढ़े से तो आपे आपे हाँपाई लगे बुझेगा तो आज आप क्लास भल लगी रोचे नमस्कार।